सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th के फर्स्ट फ्लाइट का जो बुक है और चैप्टर है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रेंड। आज उसका हम लोग शॉर्ट टाइप और वेरी शॉर्ट, लॉन्ग और स्टेट बेस्ड क्वेश्चन को आज के इस सेशन में हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के इस सेशन को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम से रिलेटेड कुछ कीवर्ड है, यानी इस चैप्टर में ये सभी वर्ड अक्सर यूज होता है। यानी फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रेंड जो चैप्टर है उसमें जैसे इसका डिस्कशन किया गया है, तो लोनलीनेस यानी एलोन जिसको बोलते हैं यानी अकेलापन को, यानी डायरी किट्टी, इसमें जो एनी फ्रैंक है उसके डायरी का जो नेम है वो क्या है, तो वो है किट्टी है। यानी सेल्फ एक्सप्रेशन, मिस्टर किसिंग, यानी इसमें मैथ के टीचर का भी डिस्कशन किया गया है जिसमें मैथ के टीचर का नाम मिस्टर किसिंग है। और टॉकिंग हैबिट, इसमें जो एनी है यानी टू मच टॉकिंग, यानी टू मच ज्यादा बात करती है इस चैप्टर में। ऐसे यानी ऐसे पर ह्यूमर, मजाकिया टाइप, अंडरस्टैंडिंग यानी समझने की कला, ये सब जो वर्ड दिखाई दे रहा है इस चैप्टर से रिलेटेड है। आगे हम इसका वन लाइन समरी देख लेते हैं। यानी इसका वन लाइन समरी क्या है, तो इसका वन लाइन समरी है यानी एनी फ्रैंक डायरी रिकॉर्ड हर थॉट, यानी एनी फ्रैंक का जो डायरी है उसमें रिकॉर्ड किया गया, उसमें लिखा गया किसके थॉट को, तो खुद एनी फ्रैंक के थॉट को, उसके फीलिंग को। यानी लोनलीनेस मतलब होता है उसके अकेलापन का भी डिस्कशन उस डायरी में किया गया है। स्कूल एक्सपीरियंस एंड हर ह्यूमरस इंटरेक्शन, और स्कूल का जो एक्सपीरियंस है उसको भी इस डायरी में डिस्कशन किया गया है। एंड इंटरेक्शन विद हर टीचर मिस्टर किसिंग, और उसको यानी इसके जो मैथ के टीचर थे जिसका नाम क्या था, तो मिस्टर किसिंग, उससे भी जो इंटरेक्शन था, जो बातचीत था, मजाकिया टाइप का, ह्यूमरस कॉमेडी टाइप का, उसको भी इस चैप्टर में जिक्र किया गया है। तो चलिए हम एक एक करके आज के इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, जिसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया है कह रहा है हु रोट फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, यानी हु रोट फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, यानी ये डायरी है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, इसके राइटर, इन्हें इसके लिखने वाले कौन है, तो इसके लिखने वाले खुद एनी फ्रैंक ही है। यानी कौन है, तो एनी फ्रैंक ही है। अगला क्वेश्चन, हु वाज एनीज एल्डर सिस्टर, यानी एनी फ्रैंक की एक एल्डर सिस्टर थी जिसका नाम क्या था, यानी कौन थी, तो थी मैरगॉट, यानी कौन थी, हम बोल सकते हैं कि एनी फ्रैंक के एल्डर सिस्टर का नाम क्या था, तो इसके एल्डर सिस्टर का नाम था यानी मैरगॉट था। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। यानी अगला क्वेश्चन क्या दिया है, करेक्ट, व्हाट वाज द नेम ऑफ एनी डायरी, तो एनी के डायरी का नाम क्या था, तो हम बताए हैं उसके डायरी का नाम क्या था, तो किट्टी था। यानी क्या था, उसके डायरी का नाम किट्टी था। द नेम ऑफ एनी डायरी इज किट्टी। यानी व्हाई डिड एनी स्टार्ट राइटिंग अ डायरी, यानी वो डायरी लिखना स्टार्ट क्यों करती है, यानी वो डायरी इसलिए लिखना स्टार्ट करती है, शी फेल्ट दैट शी हैड नो ट्रू फ्रेंड विथ whom शी कुड शेयर हर फीलिंग, इसलिए वो लिखना स्टार्ट करती है क्योंकि उसका कोई ट्रू फ्रेंड नहीं था, सच्चा दोस्त नहीं था जिससे वो सब कुछ क्या कर सके, शेयर कर सके, और अपने फीलिंग को, अपने इमोशन को क्या करे, शेयर कर सके। यानी उसके पास कोई भी ट्रू फ्रेंड नहीं था जिससे वो सब चीज क्या कर सके, शेयर कर सके, और अपने फीलिंग को, अपने इमोशनल अटैचमेंट को, या कोई भी चीज को क्या कर सके, शेयर कर सके। ट्रू फ्रेंड नहीं था, इसलिए वो क्या करते हैं, डायरी लिखना स्टार्ट करती है। और डायरी का नाम क्या था, द नेम ऑफ एनी डायरी वाज द, यानी किट्टी, और उसके डायरी का नाम किट्टी था। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, व्हेन डिड एनी रिसीव हर डायरी, यानी एनी अपना डायरी कब रिसीव करती है, तो उसका जब 13 बर्थडे था, यानी जब वह 13 साल की हो जाती है तो अपना डायरी क्या करती है, रिसीव करती है। यानी एनी रिसीव हर डायरी ऑन हर 13 बर्थडे, यानी जब वह 13 साल की हो जाती है, जब वह 13 यानी 13 साल की हो जाती है तो वो अपना डायरी क्या करती है, रिसीव करती है। व्हाट वाज एनी स्कूल, यानी एनी का स्कूल क्या था, व्हाट वाज द नेम ऑफ, व्हाट इज द नेम ऑफ, या व्हाट वाज द नेम ऑफ हम लोग बोल सकते हैं। तो उसके व्हाट वाज द नेम ऑफ एनी स्कूल क्या है, या क्या था, तो उसके स्कूल का नाम था मॉन्टेसरी, यानी क्या था, तो उसके स्कूल का नाम यानी द मॉन्टेसरी स्कूल, तो उसके स्कूल का नाम क्या था, तो मॉन्टेसरी था। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है क्या, हु वाज एनी मैथ टीचर, यानी एनी के मैथ के टीचर का नाम क्या था, या एनी के मैथ के टीचर कौन थे, तो व्हाट वाज द नेम ऑफ एनी मैथ टीचर, तो ये थे मिस्टर किसिंग, यानी कौन थे, तो मिस्टर किसिंग थे। वाई वाज एनी पनिश बाय मिस्टर किसिंग, यानी इसके जो मैथ के टीचर थे इसको पनिश करते थे क्योंकि क्लास में ज्यादा बात करते थे। तो क्यों पनिश करते थे, तो आंसर होगा बिकॉज सी टॉक टू मच इन क्लास, क्योंकि वो क्लास में क्या करते थे, तो क्लास में ज्यादा बात करती थी, इसलिए उसके जो टीचर थे मैथ के यानी मिस्टर किशन उससे ज्यादा क्या करते थे, ऐसे लिखने के लिए देते थे, यानी होमवर्क में। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन यहाँ से दिया है, व्हाट डिड एनी राइट अबाउट इन हर फर्स्ट एसे, यानी एनी जो थी अपना फर्स्ट एसे में क्या लिखती है, वही बोला है व्हाट डिड एनी राइट, यानी क्या लिखती है अबाउट हर फर्स्ट एसे, यानी किसके बारे में लिखती है, उसका जो फर्स्ट एसे था, तो वो लिखती है, यहाँ से होगा सी एक्सप्लेन, वह एक्सप्लेन करती है
दैट टॉकिंग वाज एक बात करना ए स्टूडेंट ट्रेट एंड दैट शी हैड इनहेरिटेड इट फ्रॉम हर मदर। वो बताती है कि बात करना स्टूडेंट का है एक, यानी स्टूडेंट के गुणों में से, स्टूडेंट की क्वालिटियों में से एक क्वालिटी है। यानी स्टूडेंट का यह क्वालिटी होता है कि वो बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, बात करते हैं, ये बताना चाहते हैं। यानी एक्सप्लेन करती है कि स्टूडेंट के लिए सिंपल है बात करना, यानी कोई भी ऑर्डिनरी चीज़ नहीं है। यानी इट फ्रॉम हर मदर, और ये बात बताती है कि मैंने ज़्यादा बात करना किससे सीखा है, तो अपने माँ से। यानी कहती है कि मैंने ज़्यादा बात करना अपने माँ से सीखा है, क्योंकि मेरी माँ बहुत ज़्यादा बात किया करते थे। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज एनी निक नेम हर डायरी। यानी एनी के निक नेम क्या था, यानी एनी के डायरी का निक नेम क्या था। तो यानी व्हाट वाज एनी निक नेम हर डायरी, यानी उसके डायरी का निक नेम क्या था, तो किटी ही था। या सिंपल नेम क्या है तभी भी किटी, या निक नेम की बात करें तभी क्या हो जाएगा, किटी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। Why did Annie feel the need to write a diary? यानी why did Annie feel, यानी वह डायरी लिखना की उसकी जरूरत क्यों पड़ती है, यानी उसको डायरी लिखने की जरूरत क्यों पड़ती है। तो इसका आंसर होगा कि एनी फील लोनली, यानी लोनली मतलब होता है अकेला, वो काफी अकेला फील करती है। डिस्पाइट हैविंग अ लविंग फैमिली, इसके बावजूद भी उसके पास एकदम लविंग फैमिली, उसका फैमिली इससे बहुत प्यार भी करता था। यानी एक बहुत बेहतरीन फैमिली था जो एनी का क्या रखता था, बहुत ज्यादा ख्याल रखा करता था। सी बिलीव्ड, वो से बिलीव था डेट पेपर, यानी पेपर पेशेंस, यानी ये बात बताती है कि पेपर के पास ज्यादा पेशेंस रहता है। पेपर हैज मोर पेशेंस, यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं पेपर हैड या हैज मोर पेशेंस देन पीपल, यानी पेपर हैड मोर पेशेंस देन पीपल। यानी उसके बाद था कि जो पेपर होता है वो ज्यादा किसी बात को सुनता है। यानी अगर हम कोई बात लोगों से बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, उब जाएगा, यानी बोरिंग होने लगेगा। लेकिन अगर हम किसी बात लिखेंगे तो पेपर नहीं उबेगा, यानी कितना हम लोग लिख सकते हैं। तो वही कहते थे कि सी बिलीव दैट पेपर हैड मोर पेशेंस देन पीपल, यानी पेपर के पास ज्यादा पेशेंस होता है, ज्यादा धैर्य होता है लोगों से। आगे बढ़ते हैं। सो शी डिसाइड, इसलिए वो डिसाइड करती है, फैसला करती है टू शेयर हर थॉट, कि अपना जो थॉट है, जो फीलिंग है, एंड फीलिंग शेयर करेगी विथ हर डायरी, यानी अपने डायरी में, विच सी नेम, जिसका नेम क्या था, किट्टी था। इसलिए वो फैसला करती है कि हमारा पूरा थॉट, पूरा इमोशन, जितना फीलिंग है, सब हम अपनी डायरी में क्या करेंगे, उसको शेयर करेंगे। क्योंकि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, क्योंकि लोगों से ज्यादा पेशेंस कौन किस में होता है, पेपर में होता है। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाई डिड एनी कॉल हर डायरी किट्टी, यानी एनी अपने डायरी का नाम किट्टी रखती है, और उस किट्टी ही क्यों रखती है। तो इसका आंसर होगा, एनी वांटेड हर डायरी टू बी लाइक ए क्लोज फ्रेंड, यानी एनी चाहती थी, एनी वांटेड हर डायरी टू बी लाइक अ क्लोज फ्रेंड, की उसका कोई जो डायरी है एकदम क्लोज फ्रेंड की तरह है। यानी वो अपने डायरी को एकदम सबसे करीबी बनाना चाहती थी, करीबी दोस्त। सी एड्रेस, जो एड्रेस करती है उसको आइडेंटिफाई, यानी एड्रेस में परिचित कराती है, परिचित जिसको बोल सकते हैं। इट एज अ डियर किटी, और उसे क्या बुलाती है, डियर किटी बुलाती है, यानी अपने डायरी को डियर किटी बुलाती है। एंड शेयर हर पर्सनल थॉट, और वो अपना पर्सनल थॉट है, जितना भी पर्सनल चीज है उसको, थॉट को, इमोशन को, एंड एक्सपीरियंस विथ इट, वो सभी चीज को शेयर करते हैं किसमें, तो इस सभी चीज को डियर किटी में, यानी जो डायरी का नाम है उसमें क्या करती है, उसको सजेस्ट करती है, और सभी को एड्रेस करती है। यानी थॉट्स हो गया, इमोशन हो गया, फीलिंग हो गया, सभी को किसमें शेयर करती है, तो डायरी में शेयर करती है। इसलिए उसे क्या बुलाती है, तो डियर किट्टी या किट्टी बुलाती है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। वाई वॉज एनी रिलेशनशिप विथ हर क्लासमेट नॉट वेरी क्लोज, यानी वाई वॉज एनी रिलेशनशिप, एनी का जो रिलेशनशिप था विथ हर क्लासमेट, यानी उसके क्लासमेट से नॉट वेरी क्लोज, यानी ज़्यादा क्लोज नहीं था। यानी उसके जो क्लासमेट थे लोग, उस ज़्यादा उससे मिलजुल कर नहीं रहा करती थी, बहुत ही कम बोलती थी उन लोग से, और एकदम अलग थलग, यानी अकेला एलोन रहा करती थी। एंड एनी हैड मेनी फ्रेंड्स, क्यों ऐसा था, तो इसका आंसर होगा एनी हैड मेनी फ्रेंड्स, एनी के बहुत सारे दोस्त थे। एंड एडमायर्स बट डिड नॉट हैव अ सिंगल ट्रू फ्रेंड, लेकिन बहुत सारे दोस्त होने के बावजूद भी कोई ट्रू फ्रेंड नहीं था, यानी सच्चा दोस्त नहीं था। whom she could share, जिसे वह शेयर कर सके हर डीपेस्ट फीलिंग, अपने डीपेस्ट फीलिंग को। दिस मेड हर इमोशनली, यानी यही उसे क्या बनाता है, यानी दिस मेड हर इमोशनली, और यही चीज उसे इमोशनली बना देता है। यानी उसके पास स्कूल में तो बहुत सारे दोस्त थे, लेकिन कोई भी ट्रू फ्रेंड नहीं था जिससे अपना पूरा फीलिंग थॉट शेयर कर सके। इसलिए उसके क्लासमेट से उसको ज्यादा लगाव नहीं था, ज्यादा वो क्लोज नहीं रहती थी, क्योंकि टू ट्रू फ्रेंड नहीं था, और यही देखकर वो इमोशनल हो जाती थी। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। पर व्हाई डिड मिस्टर किसिंग पनिश एनी, यानी इसके जो मैथ के टीचर थे, यानी एनी फ्रेंक के, जिसका नाम था मिस्टर किसिंग, वह इसे पनिश क्यों करते थे। तो आंसर होगा, मिस्टर किसिंग वाज एनी मैथ टीचर, यानी इसके मैथ के क्या थे, टीचर थे। ही वाज एनोइड, वो बहुत गुस्सा हो जाते थे, बिकॉज क्योंकि एनी टॉक टू मच, क्योंकि वो क्लास में ज्यादा बात करती थी, ड्यूरिंग लेसन, जब पढ़ाई होता था। ही गेव हर एक्स्ट्रा होमवर्क, इसलिए उसके मैथ के टीचर उसे ज्यादा होमवर्क देते थे,
एज अ पनिशमेंट, पनिशमेंट के रूप में, यानी उसे पनिशमेंट के रूप में ज़्यादा क्या करते थे, एक्स्ट्रा होमवर्क इसी टाइप का दे देते थे। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाउ डिड एनी जस्टिफाई हर हैबिट ऑफ टॉकिंग, यानी एनी कैसे जस्टिफाई करती है हर हैबिट ऑफ टॉकिंग, उसके बात करने का जो हैबिट था, आदत था, वो उसको कैसे जस्टिफाई करती है, यानी अपने मैथ के टीचर से। तो इसका आंसर होगा एनी आर्ग्यू दैट टॉकिंग वाज ए स्टूडेंट कैरेक्टरिस्टिक, यानी वो बताती है कि बात करना क्या है, एक यानी स्टूडेंट के एक सिंपल बात है, यानी कोई अजीब बात नहीं है, यानी जो स्टूडेंट बहुत सारे यानी मैक्सिमम स्टूडेंट मेजोरिटी जो होता है वो क्या करता है, स्टूडेंट में अक्सर बात करता है। लो, तो ये कोई ऑर्डिनरी चीज नहीं है, एक ही काला है स्टूडेंट के लिए जो हर में पाया जाता है। शी ऑल्सो सेड दैट शी हैड इनहेरिटेड दिस हैबिट फ्रॉम हर मदर, और ये ऑल्सो ये बात बताती है कि ये सभी चीज वो सीखे किससे, तो अपने माँ से सीखे। वही बोल रहा है कि इनहेरिटेड दिस हैबिट फ्रॉम हर मदर, ये अपनी अपनी माँ से। हु वाज ऑल्सो वेरी टॉकटिव, जिसकी जो इसकी माँ थी वो ऑल्सो टॉकटिव थी, यानी बहुत ज्यादा बात करने वाली थी। तो ये सभी वो चीजें किससे सीखी थी, तो अपने माँ से सीखी थी। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। और है कि डिस्क्राइब एनी फ्रैंक कैरेक्टर, यानी एनी फ्रैंक का जो कैरेक्टर था उसको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। एनी फ्रैंक वाज एन इंटेलिजेंट सेंसिटिव हॉनेस्ट एंड लेवली गर्ल, यानी एनी फ्रैंक जो थी बहुत हॉनेस्ट और सेंसिटिव गर्ल थी, बहुत ईमानदार भी थी। शी वाज थॉटफुल एंड हैड ए स्ट्रॉन्ग डिजायर, उसका जो डिजायर था, उसका ख्वाहिश था एकदम स्ट्रॉन्ग था, टू अंडरस्टैंड हर सेल्फ एंड द पीपल अराउंड हर, यानी वो समझने की कोशिश करती थी कि अपने आसपास के लोगों को। यानी एनी फ्रेंक बहुत ही क्या थी, यानी थॉटफुल थी, एंड हैड स्ट्रॉन्ग डिजायर एंड हर्सेल्फ एंड द पीपल अराउंड हर, और उसके अगल बगल के जो लोग थे उसको समझने की क्या करती थी, कोशिश करती थी एनी फ्रेंक। ऑल दो शी हैड ए लविंग फैमिली, उसके पास एक लविंग फैमिली था, इसको बहुत ज्यादा, यानी इसका जो फैमिली था इसको बहुत ज्यादा केयर करता था। इन मेनी फ्रेंड, और बहुत सारे दोस्त थे। सी फेल्ट इमोशनली लॉनली, लेकिन फिर भी वो अकेला फील करती थी, अकेला लोनली मतलब अकेला। सी वाज ऑल्सो ह्यूमरस एंड क्रिएटिव एज सो बाय हर एसे फ्रॉम मिस्टर किसिंग, और बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी थी, ह्यूमरस टाइप, मजाकिया टाइप का बाय हर एसे फ्रॉम मिस्टर किसिंग। यह बात मालूम चला जब उस मिस्टर किसिंग जो इसको मैथ के टीचर इसको एसे देते थे उसके थ्रू। एनी वाज ए कॉन्फिडेंट इनफ टू एक्सपीरियंस हर ओपिनियन एंड क्लेवर इनफ टू सॉल्व प्रॉब्लम, यानी जो ये थी एनी फ्रेम काफ़ी कॉन्फिडेंट थी, यानी कॉन्फिडेंट टाइप की जो थी लड़की थी, और ये काफ़ी क्लेवर थी टू सॉल्व प्रॉब्लम विथ इट, यानी विथ इट होगा। हर डायरी रिवील्स हर मेच्योरिटी, इसके डायरी इसको रिवील करता है, इस प्रकार उजागर करता है कि काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी था उसके अंदर, काफ़ी ड्यूटी था। सेल्फ अवेयरनेस एंड एक्सीलेंट राइटिंग एबिलिटी, और ये डायरी उसको दिखाता है कि उसके अंदर क्या क्या एबिलिटी था, क्या क्या कैपेसिटी था, ये सभी चीज़ें उसको दिखाता है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। पर डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन एनी फ्रैंक एंड मिस्टर किसिंग, डिस्क्राइब करना है कि उसके मैथ के टीचर और इसके बीच क्या चीज़ था, उसको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। मिस्टर किसिंग वाज एनी मैथ टीचर, यानी इसके मैथ के टीचर का नाम क्या था, मिस्टर किसिंग था। हु डिसलाइक हर हैबिट ऑफ टॉकिंग इन क्लास, जो उसको डिसलाइक करते थे, यानी इसके मैथ के टीचर इसको डिसलाइक करते थे। हर हैबिट ऑफ टॉकिंग इन क्लास, यानी वो क्या करते थे कि क्लास में काफ़ी ज़्यादा बात करते थे, इसी को लेकर उसके मैथ के टीचर एनॉयड हो जाते थे, गुस्सा हो जाते थे, एंग्री हो जाते थे। एज ए पनिशमेंट, उसे पनिशमेंट देते थे। ही साइन हर एक्स्ट्रा होमवर्क, यानी एक्स्ट्रा होमवर्क के रूप में उसे क्या देते थे, पनिश थे। एनी कंप्लीट द टास्क क्रिएटली एंड ह्यूमरसली, यानी वो एनी जो थी अपना टास्क काफ़ी यानी बढ़िया तरीके से, ह्यूमरसली मतलब मजाकिया रूप में कर लेती थी। हर ऐसे एक्सप्लेन वाई शी टॉक सो मच, उसके ऐसे में यह एक्सप्लेन करती थी कि मैं ज़्यादा बात क्यों करती हूँ। मिस्टर किसिंग ग्रेजुअली अंडरस्टैंड एनी पर्सनालिटी एंड अप्रिशिएट हर सेंस ऑफ ह्यूमर, और धीरे धीरे मिस्टर किसिंग इसके बात को समझ जाते हैं कि वह बचपन से ऐसी है, और उसे धीरे धीरे होमवर्क देना भी बंद कर देते हैं, एंड अप्रिशिएट कर लेते हैं। एट द एंड शी स्टॉप, वो स्टॉप कर देते हैं पनिश और उसको होमवर्क देना। देयर रिलेशनशिप देयरफॉर चेंज फ्रॉम वन ऑफ इरिटेटिंग टू म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, और धीरे धीरे इन दोनों का रिलेशन काफ़ी बढ़िया हो जाता है। अब उसको होमवर्क देना बंद कर देते हैं, और ये अचानक इरिटेशन से किस में बदल जाता है, यानी एक सच्चे भाव में बदल जाता है, यानी बेस्ट फीलिंग में बदल जाता है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया, अगला क्वेश्चन वन लाइन समरी, इस पर हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। यानी ये है स्टेट बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें फर्स्ट स्टेट हम लोग देखेंगे। यानी फर्स्ट स्टेट यहाँ पे ये दिया, पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, यानी पेपर के पास ज़्यादा पेशेंस होता है पीपल से। तो ये हु सेड, ये लाइन कौन बोलता है, तो ये लाइन बोलती है एनी फ्रैंक, यानी ये लाइन कौन बोलती है, एनी फ्रैंक बोलती है। व्हाई डिड एनी मेक दिस स्टेटमेंट, और ये यानी एनी ये स्टेटमेंट क्यों बनाती है, तो इसका आंसर सी फेल दैट पीपल माइट डिपेस्ट थॉट वेयर आज डायरी वुड ऑलवेज पेशेंसली रिसीव देम, पर एक सी फेल दैट पीपल माइट डिस्पेट थॉट, यानी डिपेस्ट थॉट्स होता है पीपल के पास, लेकिन वही जो डायरी होता है, डायरी वुड ऑलवेज पेशेंसली, यानी उसके पास ज़्यादा पेशेंस होता है यानी लोगों से, और वो आसानी से सुन सकता है।
पर व्हाट डज दिस रिवील अबाउट एनी, इट्स रिवील्स हर लोनलीनेस, यानी इस डायरी में वो क्या रिवील करती है, क्या उजागर करती है, तो लोनली अकेलापन, सेंसिटिव एंड थॉटफुलनेस, ये सभी चीज को क्या करती है, रिवील करती है। तो इसलिए यहाँ पेपर हैज मोर पेशेंस होगा, यानी यहाँ पे हैड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पास्ट का बात नहीं हो रहा है, प्रेजेंट का बात हो रहा है, यानी यहाँ पे क्या होगा, हैड होगा। अगला क्वेश्चन स्टेट बेस्ड क्वेश्चन क्या है, पर के आई विल ट्राई टू बी गुड एंड नॉट टॉक सो मच इन क्लास, यानी वो कहती है कि मैं कोशिश करूंगी क्लास में ज्यादा नहीं बात करने के लिए, मैं पूरा अपने आप से 100% 100% दूंगी। वाई डिड सी नीड टू कंट्रोल हर टॉकिंग, यानी वह अपने टॉकिंग पर कंट्रोल करने की जरूरत उसे क्यों पड़ी, तो इसका आंसर होगा हर टीचर मिस्टर किसी वाज एनोयड बाय हर एक्सेप्टली टॉकिंग, क्योंकि वो क्लास में ज्यादा बात करती थी, उसके मैथ के टीचर एंग्री हो जाते थे, इसलिए। हु इज द स्पीकर, यानी ये बात कौन बोल रहा है, तो खुद एनी फ्रैंक ही बोल रहे हैं। व्हाई डिड शी नीड टू कंट्रोल टॉकिंग, तो ये हो गया है, यानी वो इसलिए हर, यानी यहाँ पे क्योंकि वो ज्यादा क्लास में क्या करती थी, बात करती थी। वाज एनी सक्सेसफुल चेंजिंग कम्प्लीटली, क्या यानी सक्सेसफुल हो गई, यानी वो क्या बात करना कम कर दी, तो आंसर होगा नो, टॉकिंग वाज ए नेचुरल पार्ट ऑफ हर पर्सनालिटी, क्योंकि उसे वो जो अपना बात करना बंद इसलिए नहीं, क्योंकि वो नेचुरल चीज था, उसको बचपन से ही था, बट शी लर्न टू डील विथ, लेकिन वह इस सीख गई, इसे डील कैसे करना है, यानी कब कैसे रहना है, ये सब धीरे धीरे क्या कर गई, वह सीख गई। व्हाट क्वालिटी ऑफ एनी इज शो हेयर, यानी कौन सा क्वालिटी यहाँ पे शो करता है, यानी इस चैप्टर में एनी का, तो हर ऑनेस्टी एंड विलिंगनेस टू इम्प्रूव, तो ये क्वालिटी यानी उसकी ईमानदारी, विलिंगनेस को, हर इम्प्रूव को क्या करता है, शो करता है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन है कि नहीं। ये क्वेश्चन हो गया है कि एनी फील नॉलेज डिस्पाइट, यानी पेपर हैज मोर पेशेंस, तो यहाँ से क्वेश्चन खत्म होता है। अगला जो चैप्टर उसका भी हम लोग वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग और एक्सटेप क्वेश्चन को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे।